नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर राजस्थान वाली भर्ती से यदि आप जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो एक ऑफिशियल अपडेट आपके पास है। खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो 1.5 गुना में शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा अपडेट क्या है, पूरे एक सटीक एनालिसिस आपको देंगे। अभी आगे आपको क्या करना होगा इसके लिए भी कुछ विचार करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती से संबंधित ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है एक तरह से। सो पूरा डिटेल आपको बताएंगे क्या ऑफिशियल अपडेट आया है। ख़ास तौर से वेटिंग वाले बच्चों के लिए एक तरह से ये फाइनल रिप्लाई हम समझ सकते हैं। तो एक बार आपको मोटा मोटी इस न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ कि मैं ये न्यूज़ है क्या। दरअसल किसी एक बच्चे ने RTI लगाया है JB विनल को, काफ़ी दिन हो गए, अब तो इसका रिप्लाई आ चुका है। RTI का एप्लीकेशन पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इस बच्चे ने लगाया था, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को लगाया था। RTI क्यों दिखा रहा हूँ मैं, इसलिए भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकल इश्यूज़ को संभाल नहीं पाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस स्टेज पर भी पहुँच गए हैं, यानी अपनी ज़रूरत की चीज़ उनको निकालनी आती है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बच्चे से भी सीखने की ज़रूरत है। कौन है इसकी भी डिटेल देंगे। किया क्या है देखो, इसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु, यानी बड़ी सुंदर लैंग्वेज में लिखा, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी से लिखवाई हो, क्योंकि शब्दों का चयन जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। इस बच्चे ने 4 मांग करी थी और डिपार्टमेंट ने इन चारों मांग पर क्या रिप्लाई दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट इसने ये रखा था कि JB विनल में कितने कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग ले ली है, संख्या बताइए, और खाली पद कितने रह गए ये भी बताइए। बहुत शानदार सवाल। ऐसी सटीक और स्पष्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछने से क्या है, डिपार्टमेंट भी आनाकानी नहीं कर सकता, गोलमोल जवाब नहीं दे सकता। पॉइंट नंबर 1 के अनुसार, यानी इसी पॉइंट का रिप्लाई और करना है, खाली पदों की कैटेगरी वाइज संख्या बतानी है। यानी केवल यूँ नहीं कि 50 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया बता करके छोड़ देंगे, डिटेल मांगी, पूरी अच्छी बात है। क्या इन खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी? और पॉइंट नंबर 3, यदि जारी की जाएगी तो वेटिंग लिस्ट में कितना समय लगेगा? अब देखो ये चौथा सवाल है ना, कई बच्चे ऐसे हैं जो तीसरे ही क्वेश्चन पर अटक जाते हैं, चौथा पॉइंट उनके दिमाग में नहीं आता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर चौथा पॉइंट भी पूछा गया। ये बच्चा कौन है? सोनू कुमावत है, जोटवाड़ा जयपुर से है। एप्लीकेशन इन्होंने लगाया और एप्लीकेशन के देखो लगभग 4 से 5 दिन बाद में ऑफिशियल रिप्लाई आया। ये है ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, जयपुर विद्युत वितरण का है, ठीक है। सोनू कुमावत के नाम से रिप्लाई इन्होंने किया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हमने सूचना उपलब्ध करवाई है। पूरा बताएंगे डिटेल आपको, आप बस सुनते रहना। अभी आप सोच रहे होंगे कि मेन पॉइंट पर पहले आ जाओ, सारे पॉइंट मेन है, एक एक पॉइंट के साथ चर्चा करें ना तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सीखते हैं हम उससे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट देखो क्या कहा है इन्होंने। पॉइंट 1 और 2 आप द्वारा वांछित सूचना एक पेज पर हमने दे दी है, जबकि आपके पॉइंट और 3 जो है वो तकनीकी सहायक तृतीय भर्ती का। अब ध्यान से सुनो, पहले में इसने क्या कहा, कितने पद खाली है और कैटेगरी वाइज बताओ, बता दिया, यानी इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, इतने इस कैटेगरी से खाली है। तीसरा पॉइंट वेटिंग लिस्ट का था, तो बड़ा स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि टेक्निकल हेल्पर 3rd की जो भर्ती 2021-22 में हुई थी, इसमें प्रतीक्षा सूची जारी करने का प्रावधान ही नहीं है। यानी जो रूल कंडीशंस, जो रूल रेगुलेशंस इन्होंने भर्ती के टाइम तैयार किए थे उसमें स्पष्ट इन्होंने कर दिया था कि जितने ज्वाइन करेंगे बस वही ज्वाइनिंग होगी, हम कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे। अब एक बुरी खबर तो ये हो सकती है आपके लिए, हो सकता है उन बच्चों के ये थोड़ा सा झटका लगे, धक्का लगे इस न्यूज़ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ना जो पॉइंट से रहे हुए थे, तो उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यार हमारा कहीं ना कहीं हो सकता है। देखो ये जो भर्ती थी ना, ये वास्तव में बाकी वैकेंसी से बहुत अलग हुई है, क्योंकि काउंसलिंग करवाई, इवन AN ऑफिस भी आपको चूज करने को दिया गया। जबकि अब से पहले क्या हुआ करता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट आती थी और उसमें भी SC आपको दिया जाता था, जो कि डिपार्टमेंट अपने हिसाब से देते थे। इस बार पहले आओ पहले पाओ की कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता भी रखी गई। अब एक स्पष्ट शब्दों में तो अगर मैं आपको कहूँ तो यही है कि वेटिंग लिस्ट के चक्कर में अब नहीं रहना।
जो बच्चे वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार में थोड़ा सा स्टेप डाउन हो गए थे, तैयारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि सोनू से जब मेरी बात हुई तो उसने भी यही कहा था कि सर मैं बहुत उम्मीद लगाए बैठा था और अब थोड़ा सा डीमोटिवेट हम भी हो गए, तो आप हमें ज़रूर बताना कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाले, और उसने कहा कि मेरे जैसे और बहुत सारे बच्चे भी होंगे जो वेटिंग लिस्ट का ही इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये बात बहुत सही है, बहुत हद तक, क्योंकि मेरे पास हर दिन मैसेजेस आते रहते हैं कि कब वेटिंग लिस्ट आएगी। तो अब स्पष्ट हो गया है और ये पूरा ऑफिशियल अपडेट है, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। बात ये है गुरुजी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो इन खाली पदों का क्या होगा? देखो पहली बात तो ये है कि ये पद खाली रहे ही क्यों। जयपुर डिस्कॉम की ये है लिस्ट जिसमें टोटल 52 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। यार अब ये 52 बच्चे वो है जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया, एएन ऑफिस वो चूज करने के लिए चले गए, यानी काउंसलिंग तक। उसके बाद जब फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए उनको ऑफ़र दिया गया तब जाकर के वो पीछे हट गए। इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब है कि या तो आपको राजस्थान विद्युत वितरण की नौकरी अच्छी नहीं लगती, अगर विद्युत वितरण की आपको नौकरी पसंद नहीं है तो ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम में कैसे याद आई? मैं इन 52 बच्चों से सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि ये शायद वीडियो देख रहे हैं कि नहीं पता नहीं, रिप्लाई करेंगे कि नहीं। जब आपको नौकरी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मेरे पास दरअसल एक बच्चे का फ़ोन आया भी था कि मेरी ज्वाइनिंग डेट निकल गई है, घर वालों ने ज्वाइन करने नहीं दिया था, और क्या अब कुछ हो सकता है क्या? तो मैंने यही कहा था कि ज्वाइन नहीं करने दिया घर वालों ने तो आपने फॉर्म भरते टाइम क्यों नहीं पूछा उनसे? ये नौकरी, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जो प्रोफाइल है, हमने बहुत सारे पहले भी बताए हुए हैं कि क्या करना पड़ता है। तो देखो वितरण की नौकरी के बारे में तो आपको पहले से ही पता था, आप फाइनल स्टेज पर आकर सोच रहे हैं कि ज्वाइन करूं कि ना करूं, नौकरी अच्छी है कि नहीं है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये है कि ये बच्चे हो सकता है कहीं ना कहीं सेलेक्टेड थे। अगर सेलेक्टेड थे तो फिर आपको काउंसलिंग में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपके चक्कर में कहीं ना कहीं ये 52 बच्चे बाहर हुए हैं। आपको तो दोनों जगह से ऑफ़र आया हुआ था, आप किसी और जगह सेलेक्ट हैं जहाँ ज्वाइन करने का इंतज़ार कर रहे होंगे, अब आपने कर भी लिया होगा, लेकिन ये आपके पीछे कहीं ना कहीं 52 ऐसे बच्चे थे जो शायद ज्वाइन कर लेते। तो ये गलतियाँ किसी की भी नहीं है। और देखो जब दोनों जगह से ऑफ़र आता है तो हर कोई हमेशा बेटर चूज़ करता है दो में से। जब भी ऑप्शंस मिलते हैं तो ऑप्शन में हमेशा बेहतर का ही चुनाव किया जाता है। बात ये आती है कि इन्होंने बेहतर का चुनाव तो किया, लेकिन इस बेहतर के चुनाव में 52 बच्चों का भविष्य है जो यूँ कह सकते हैं कि पीछे खिसक गया। अब ये 52 सीटें खाली रहेगी, ये अगली ही वैकेंसी में भरी जाएगी, इससे पहले इन पर वेटिंग या कोई और संभावना है ही नहीं। बात ये आती है कि क्या 52 ही सीटें खाली है? नहीं, जोधपुर डिस्कॉम में भी खाली रही है, कन्फर्म रही है, अजमेर डिस्कॉम में भी खाली रही है, तीनों डिस्कॉम में सीटें ज़रूर खाली रही है। वो मान लेते हैं कि जयपुर में मैक्सिमम थी तो यहाँ 52 सीटें हैं, तो 10-10, 20-20 तो इनमें भी रही होगी। कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि 70 से 80 बच्चे एक तरह से यूँ बाहर हो गए। 70-80 सीटें ना ज्वाइनिंग की वजह से हुई। हालांकि क्या 70-80 सीटें खाली है? नहीं, वैकेंसी तो और भी बहुत सारी है, हर दिन अपडेट अपने पास आते रहते हैं। बात ये आती है कि डिपार्टमेंट क्या चाहता है, सरकार नई भर्ती कब करना चाहता है। तो नई भर्ती के लिए भी समय समय पर मांग उठती रही है, जब भी ज़रूरत हुई है सबने आवाज़ उठाई है। अब ये सिचुएशंस जो होती है, क्योंकि देखो अब क्रूशियल टाइम आया, इतनी सीटें खाली रहेगी। क्रूशियल टाइम दरअसल कोविड के बाद शुरुआत हुई। ये जो कोविड सिस्टम के बाद में हुआ ना, ये सारी सिचुएशंस बदल गई यहाँ से। हो सकता है अब तक वितरण में एक और वैकेंसी आई होती, क्योंकि इतिहास रहा है। देखो हमेशा मैं बोलता आया हूँ, फिर कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि चलो कम से कम हमें पता तो लगा कि आप कांग्रेसी हो। यहाँ कांग्रेस या बीजेपी कोई बात नहीं, मैं ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। दरअसल कांग्रेस के कार्यकाल में राजस्थान वितरण में 2 वैकेंसी हर साल आती है, हर कार्यकाल में आती है। इस बार नहीं हुआ, कोविड की वजह से नहीं हुआ। अब ये है कि इलेक्शन का टाइम है तो वैकेंसी कंप्लीट होने में टाइम लग सकता है, लेकिन इस नए वित्तीय वर्ष से कुछ उम्मीद हम लगा सकते थे। तो ये भर्ती की भी बात चल रही है। और देखो यहाँ वैकेंसी की बात करें या नहीं, उत्पादन निगम की वैकेंसी का जो हमारे पास अपडेट है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में, तो यहाँ पर 681 पदों पर फाइनली स्वीकृति भी मिल चुकी है। इनके नोटिफिकेशन का ही इंतज़ार हो रहा है। मतलब वित्त विभाग में ये गया हुआ था, तो वित्त विभाग ने भी इनडायरेक्टली इसको परमिशन दे दिया है। एक तरह से डायरेक्टली परमिशन दे दिया है। अब बात है विभाग पर कि ये कब नोटिफिकेशन जारी करते हैं और किस तरह से नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो यहाँ वैकेंसी की संभावना है। अब बहुत सारे बच्चों के, जब मैंने इसके उत्पादन निगम के लिए ट्वीट किया तो नीचे एक कमेंट्स आ रहा है कि हमें उत्पादन निगम की भर्ती ही नहीं चाहिए, हमें वितरण की चाहिए। तो फिर ऐसे
डिवाइड अगर हम होंगे तो शायद हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उत्पादन में आ जाए, प्रसारण में आ जाए, वितरण में आ जाए, वैकेंसी तो आती रही ना, रोटेशन तो हो कहीं ना कहीं। अब 681 पद में से मान लो कि इलेक्ट्रीशियन की 300 सीट आती है, तो टॉप 300 बच्चे तो यहाँ सेलेक्ट होंगे, हमारा ऐसा मानना है। तो यही टॉप 300 आपको वितरण के लिए सीटें खाली कर देंगे कहीं ना कहीं, यानी क्राइटेरिया। दूसरी बात क्या है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि आगे और पीछे वो बात करते हैं, जब भी तो वो बात करते हैं हमेशा टेक्निकल हेल्पर की। मेरे दोस्त, टेक्निकल हेल्पर से आगे भी दुनिया बहुत बड़ी है। रिसेंटली देखो, इसरो में ओबीसी की 2 सीटें थी और बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यूपीपीसीएल TG2 आपके सामने है, वहाँ आपको अनरिजर्व फाइट करना है, आप फाइट कीजिए। वहाँ पे स्केल देखो, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में जो आपको 12 साल बाद पेमेंट मिलती है, वो यूपीपीसीएल TG2 में आपको फर्स्ट डे मिलनी शुरू हो जाती है। कितना डिफरेंस है यार, 12 साल की नौकरी पर उस पेमेंट लेवल पर पहुँच रहे हो जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम दे रहा है। तो क्यों आप यूपीपीसीएल की तरफ नहीं जा सकते? बिल्कुल जाना चाहिए। रिसेंटली अगर आप एक मान लीजिए अभी ITI से निकल कर आए हैं और 10th भी आपकी है अच्छे से, तो भाभा एटॉमिक में यानी बार्क वाली वैकेंसी बहुत अच्छा स्कोप आपके लिए है। कहीं ना कहीं ऑप्शंस मिलते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, फ़ायदा आपको उठाना होगा। टेक्निकल हेल्पर के लिए सिर्फ हम टिके हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप में भी थोड़ी सी कमज़ोरी नज़र आती है कि यार टेक्निकल हेल्पर में सीटें बहुत आती है, इसलिए मेरा हो जाएगा। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा बाहर निकला है, कमज़ोरियाँ पकड़ लीजिए। सिलेक्शन हर जगह हो सकता है, सब जगह संभव सिलेक्शन है। तो आपके क्या ओपिनियन है, क्या विचार आपके मानने हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फ़िलहाल के लिए फाइनल अपडेट इतना ही था कि जो बच्चे वेटिंग के भरोसे बैठे थे और तैयारी कम कर दी थी, तो प्लीज़ आप तैयारी शुरू कर दीजिए। वेटिंग की कोई संभावना इस हिसाब से मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि इस वैकेंसी में बहुत सारे टर्म कंडीशंस इन्होंने चेंज कर दिए थे। सो इतना ही अपडेट है। बहुत धन्यवाद।